हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारे प्रश्न में एक ग्राफ दिया हुआ है और लिखा है कीटों की दो प्रजातियों को प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में प्रयुक्त किया गया। एक उपचार में दोनों ही प्रजातियों को अलग अलग चैम्बरों में किसी उपयुक्त भोज्य शोध पर उगाया गया। दूसरे उपचार में दोनों प्रजातियों को प्रथम उपचार के समान ही भोजन के समान प्रकार एवं समान मात्रा पर एक साथ समान चैम्बर में उगाया गया। दिया गया चित्र प्रयोग के अंत में परिणामों को दर्शाता है। दोनों उपचारों में प्रत्येक प्रजातियों के जीवों की संख्या। इन परिणामों के आधार पर दो प्रजातियों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पहला विकल्प है प्रतिस्पर्धी, दूसरा विकल्प है पारस्परिक, तीसरा विकल्प है परभक्षी या रोगजनक और हमारा चौथा विकल्प है परभोजिता। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में दो प्रजातियों की वृद्धि को दर्शाया गया है। हमें दोनों प्रजातियों को वर्गीकृत करना है। आइए लिखें, प्रजातियों को वर्गीकृत कैसे करेंगे समझते हैं। बच्चों ग्राफ में देखते हैं, ये प्रजाति A है और ये प्रजाति B है। जब A को अकेले रखा गया है तो ये ग्राफ बना है, और जब A और B दोनों को एक साथ रखा गया है तो ये ग्राफ बना है बच्चों। और प्रजाति B में यहाँ B को अकेले रखा गया है और इसमें B और A दोनों को एक साथ रखा गया है। आप दोनों की वृद्धि को देख पा रहे हैं। जब A को अकेले में वृद्धि कराया गया है बच्चों, तो देखिए ये 150 के लगभग वृद्धि हुई है, और जब A और B दोनों को वृद्धि कराया गया है तो ये देखिए लगभग 350 के लगभग वृद्धि हुई है। ऐसे ही B को अकेले जब वृद्धि कराया गया है तो ये 25 के आसपास की वृद्धि है, और A और B दोनों को एक साथ वृद्धि कराने पे ये 75 के लगभग वृद्धि हुई है। तो इस ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है कि A की वृद्धि अगर अकेले करा रहे हैं, A की वृद्धि अकेले करा रहे हैं अकेले, तो वृद्धि क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन A की वृद्धि B के साथ करा रहे हैं तो वृद्धि क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। ऐसा ही अगर हम B के साथ देख रहे हैं, B की वृद्धि अकेले करा रहे हैं, B की वृद्धि अकेले करा रहे हैं तो वृद्धि कम हो रही है, वृद्धि कम हो रही है। और B को A के साथ रखते हैं जब, यानी A और B की वृद्धि कराते हैं जब, तो ये वृद्धि तेजी से होती है, यानी कि ये ज्यादा होती है। यानी कि जब हम दोनों को एक साथ रख रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, और यह क्रिया सहोपकारिता या पारस्परिकता की जाएगी। पारस्परिकता। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा B विकल्प सही हो जाएगा। A और B दोनों ही पारस्परिकता को प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।